हमारा इस संसार सागर में जन्म नहीं होता। अब दूसरी बात क्या लिखी शिव महापुराण के अंदर, तुमरुका जी क्या कर रहे हैं कि गंगा की तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण के बराबर गंगा जल यदि हमारे मुख में जाता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। और यदि शिव महापुराण के शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का मनुष्य अपने शरीर को धारण करने के बाद, मानव देह धारण करने के बाद मात्र एक अंश, 3 घंटा भी जाने दो, 1.5 घंटा भी जाने दो, आधा घंटा भी जाने दो, 15 मिनट भी जाने दो, 10 मिनट भी जाने दो, 5 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट भी जाने दो, 1 मिनट का भी आधा जाने दो, और आधे का भी आधा जाने दो, और उसका भी आधा जाने दो, और उसके बाद जो एक अंश बच जाए, उस एक अंश में शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर कान में श्रवण में अगर एक शब्द भी पहुंच जाए तो वो जीव फिर जन्म ना लेकर शंकर का ही धाम में हमेशा हमेशा के लिए निवास कर, वो शिव के धाम में निवास करने लगा। वो भगवान शंकर का सेवक बनकर, भगवान शंकर का अपना बनकर, हमको भी ये बात बहुत अंदर से थोड़ी सी, हम जब शिव महापुराण की कथा को बार बार हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता वो हम नहीं जानते, पर कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि चंचुला देवी जिसका पति बिंदु चोर था, चोरी करता था, बिंदु वैश्यावृत्ति भी करता था, पर स्त्री का गमन करता था, दूसरी स्त्री के चक्कर में था, बिंदु जुआ भी खेलता था, बिंदु व्यसन भी करता था, गलत पान भी करता था, नशे में भी डूबा रहता था, बिंदु पर स्त्री का संग करता था, बिंदु चोरी भी करता था, दुनिया का जितना जितना बेकार काम है सारा वो बिंदु करता था। जब बिंदु इतना बेकार काम करता था तो उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? ये प्रश्न मन में बहुत खड़ता था। ये मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि चंचुला देवी पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई, सखी कैसे बन गई, कैलाश पर जाकर कैसे बैठ गई? तब 2 दिन से हम इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का, अपने मन में आए हुए प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उत्तर को। तब जाकर आज मत्स्य पुराण में इसका उत्तर मिला, और मत्स्य पुराण में यह उत्तर मिला कि गंगा जी के तट पर पड़ी हुई बालू रेत का एक कण उठा लो, और उस कण के बराबर यदि गंगा जल मुख में चले जाए तो फिर वापिस संसार में जन्म नहीं होता। और दूसरी बात लिखा कि कहीं शंकर के नाम को, शिव के मंत्र को या शंकर की कथा को एक अंश श्रवण कर ले तो वो जन्म तो नहीं लेगा, पर शंकर का परम भक्त होकर उसी के धाम में निवास करने लगेगा। ये प्रश्न मन में, ना जाने हम तो कहेंगे दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है, दुधनाल गांव की भूमि में कुछ ऐसा प्रताप है कि यहाँ कथा कहीं ना कहीं से ऐसी प्रश्न भी अपने मन में आता है और उसका उत्तर भी अपने आप भगवान निकाले। बहुत दिन से मन में प्रश्न कि चंचुला देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा। तब समझ में आया कि चंचुला पहुंची थी काशी अपने पति के मरने के बाद। चंचुला खरीद रही थी वस्त्र अपने पति के मरने के बाद। वहीं पर चंचुला देवी को कानों में कहीं पर कोई ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा होगा, चंचुला देवी के कानों में एक क्षण की वो पुराण चली गई, एक क्षण की कानों में। और चंचुला गंगा जी के जल से बाहर निकली, कपड़ा लेकर गंगा के जल पर गई, वहां से बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, मर गई और पार्वती जी की सहेली बन गई। एक क्षण, मात्र क्षण, एक क्षण। अब जरा विचार करो, जब एक क्षण मात्र की शिव पुराण कानों में जाती है तो भगवान शंकर के धाम में हम उनके सखा, हम उनके पुत्र, हम उनके परिवार बनकर, उनके मित्र बनकर रहने लगते हैं। और आप सब लाखों की संख्या में आकर जब भगवान शंकर की कथा को 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रोज श्रवण करते हो तो निश्चित है कि तुम भगवान शंकर की गोद में बैठोगे, शिव की गोद में विराज नित्य।
वो याद करो, श्री गोविंद जी कांडा जी के यहाँ, गोपाल जी कांडा जी के यहाँ हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा बची थी। पहले नंबर की जो कथा थी, 2 कथा हुई वहां। तो पहले नंबर की जो कथा थी उसमें हरियाणा की एक बहन ने एक प्रश्न किया। आज भी वो प्रश्न हो सकता है यूट्यूब पर डला हो, इंस्टा पर डला हो। एक बहन ने प्रश्न किया, मान लो मेरा पति मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, मेरा पति शंकर को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, दिन भर अपने काम में लगा रहता है। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं शिव पुराण सुन ली तो पार्वती जी की सहेली बन जाऊंगी, कैलाश पहुंच जाऊंगा, उसका क्या होगा? वो वाली बात होगी, तेरा क्या होगा रे कालिया, उसका क्या होगा? वो ना कथा सुनता है, ना ईश्वर को मानता है, ना भजन करता है, ना कहीं सत्संग में जाता है, तो उसका होगा क्या? तो कितना सुंदर उस समय पर भी हमने उत्तर दिया था। आज फिर कहते हैं कि हमने उस बहन से कहा, बहन जब तू मंदिर से आती है, मंदिर में बैठकर तू जल चढ़ाती है, तेरे शरीर में मंदिर की रज लग जाती है, धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। वो रज जब कपड़े में लगकर आती है और कपड़े में लगी हुई वो रज जब तू घर में आकर आटा उसनती है, चावल धोती है, दाल बनाती है, सब्जी काटती है, 1-2 बार तो तू साड़ी से अपने हाथ को पल्लू से 2-1 बार तो पोंछ लेती होगी, और वही मिट्टी वही रज उसके भोजन में जब जाती है तो उसका कल्याण मेरा महादेव अपने आप कर देगा। तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, तुम फूल बनो तो मैं कलियां बनूं, खुशबू में मिलेंगे ओ खुशबू में मिलेंगे ओ, तेरे संग में रहूंगी ओ, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, 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 आकाश में मिलेंगे ओ आकाश में मिलेंगे ओ। अब अपने लिए, हम वक्ता बने तो तुम श्रोता बनो। फिर कहां मिलेंगे, किस जगह पर? यह मत सोचना कि सियोर वाला बाबा तुमको तेल भी छोड़ देगा। आपने भी कथा सुनी है और हमने भी बाबा की कृपा से कथा का वाचन किया, और जब कहा गंगा का जल मुख में जाता है तो पुनः जन्म नहीं होता, पर शिव पुराण कानों में जाती है तो मरने के बाद कैलाश का वास मिलता है, शिव की शरणागति मिलती है और शंकर के अपने बनकर बैठते हैं। तो करेंगे क्या? कैलाश में मिले फिर कहीं नहीं। आप और हम सब जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिनके दिल में शिव बस गया है, जिनके हृदय में शिव पुराण बस गई है, कथा के बिना मन नहीं लगता, याद रखना कैलाश पर मिलेंगे वहां। आज हम उमरगा से होते हुए परम पूज्य संत शिरोमणि राम कथा के परम रसिकमय श्री रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने वाले, सबके हृदय को अयोध्या और राम जी का मंदिर बनाने वाले
परम पूज्य मोरारी बापू जी की कथा में जब हम गए थे तो वहाँ बड़ी आनंदता, शांति और शीतलता, उनके सत्य, प्रेम और करुणा का दर्शन स्वयं मोरारी बापू के रूप में हो जाता है। स्वयं तो जब हम कथा में जा रहे थे तो उमरगा रुके थे, और उमरगा रुके तो वो हमारे साथ में पाटिल जी का बेटा भी था, ड्राइव वही कर रहा था। तो बड़ा धीरे से बोला वो, गुरुजी हमारे उमरगा में महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमने उससे कहा ठीक है। आगे वाले गाड़ी वाले को तो सूचना तुमने दी नहीं कि मंदिर चलना है, फिर भी तुम एक काम करना, जहां मंदिर आए वहीं डाल। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब हम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे और मंदिर की सीढ़ी पर राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल भी बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे। तो फिर हमारे चित्त में आया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पाटिल जी ने कथा सुनी, महादेव जी के दरवाजे पर आकर बैठे, तो महादेव ने कृपा कर कर कहीं इस बालक पर करुणा कर दी, जो एक भक्त को भगवान की कृपा से निमंत्रण देकर बुलाया। और भगवान पाटिल परिवार के पुत्र के द्वारा फिर हम उस महादेव के मंदिर में उमरगा। बड़ा मन लगता है जी। प्राचीन जितने शिव मंदिर हैं, प्राचीन तो प्राचीन, नए भी अगर शंकर के मंदिर होते हैं तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करने में, वहां के जल का प्रोक्षण करने में, नेत्रों से लगाना, आचमन करना, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहने में बड़ा आनंद। अब वहां पर 3 मंदिर थे। कौन कौन गया? उमरगा महादेव मंदिर। एक ही मंदिर में कितने मंदिर हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। 3 मंदिर। सामने वाला भगवान विष्णु जी का, फिर इधर ब्रह्मा जी का, इधर शिव जी का। सब मंदिर देखे, सब मंदिर में हमने दर्शन किए, और एक बात समझ में आई। एक मंदिर में तो थोड़ा सा ताला लगा था, दूसरे मंदिर में भी ताला लगा था, और जिसमें मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा था वहां हर कोई अंदर जा रहा था, एक लोटा जल चढ़ा रहा था, बड़े प्रेम से शंकर के इतने बड़े शिवलिंग को छू रहा था और आ रहा। तब दर्शन करने में समझ आया कि चांदी का वहां पर रखा था, इसलिए ताला लगा। तो मेरे भोलेनाथ, इसलिए तुमसे कहते हैं कि कथा में आना तो चांदी और सोना लेकर मत आना। जैसे मैं बैठा हूं, क्या चोर के ले जाएगा? ले जा भस्म, बेलपत्री, पानी, फूल, धतूरा, क्या लेकर जाएगा? अड़भंग बैठा है। मेरे भगवान विष्णु के बैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 9 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 22 दरवाजे हैं, अन्य अन्य लोकों में इतने इतने दरवाजे हैं। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का कैलाश ऐसा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। अलमस्त होकर बैठा, अलमस्त। किसी ने पूछा तुम दरवाजे नहीं लगवाते? हुआ एक बार लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु के सामने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी। भगवान बोले इतनी जिद क्यों कर रही? मैं रोज देखती हूँ, शाम का समय होता है, प्रदोष काल होता है, और शंकर भगवान अपनी पार्वती को घुमाने ले जाते हैं। तुम मेरे को आज तक कहीं लेकर नहीं गए, मुझे लेकर चलो। ऐसा होता है, संगत देखकर रंगत बदल जाती है। कई कई मेरी जीजियां पड़ोसन को जब बार बार शॉपिंग मॉल में जाता देखती हैं, अपने पति के साथ बाइक पे घूमता हुआ देखती हैं, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, वो अपने पति के कंधे पर हाथ रख के स्माइल देती हुई, पूरा पोत पोता के जब वो निकलती है तो उसको देखकर मन में आता है मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मतलब संगत का रंगत हुआ ना, तो उसके मन में आया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो पार्वती जी के देखकर कि शिव जी के साथ पार्वती जी रोज चल देती हैं। प्रदोष काल हुआ, प्रदोष का समय हुआ और चल दिया। और भगवान उसी समय पर मन में आया, उसी समय विचार आया कि बाबा रोज जाते हैं तो मुझे भी जाना है। अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान विष्णु कहने लगे चल हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तैयार होने गई।
तैयार होकर दरवाजा बंद करा, खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी, फिर दरवाजा बंद करा, फिर खिड़की बंद करी। सब दूर से बंद कर कर लक्ष्मी जी जब आई तो रात हो गई। इतने में भगवान के सामने आकर, इतना अंधेरा, इस अंधेरे में घूमने जाएंगे? भगवान बोले तू ही लेट आई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये बताओ कि मुझे दरवाजे बंद करने में इतनी देरी हो गई और शंकर भगवान तो रोज रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं, उनके यहाँ दरवाजे बंद नहीं करते क्या? इतने में भोलेनाथ जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, दरवाजे होए तो बंद करे, दरवाजे ही नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, दरवाजे ही नहीं है? नहीं तो घर का सामान कोई चोर चुरा के ले जाए तो? भगवान नारायण ने कहा, चुराने की भी दम चाहिए। पहली बात तो अंदर कुछ होए तो ले जा, सारी समस्या का हल। अरे जम के तो बोलो, एक लोटा जल शिव जी के पास मिलेगा क्या? ज्यादा से ज्यादा एक लोटा, बस बेलपत्र, और क्या ले? बाबा तो कुछ तो लेकर। तो भगवान नारायण ने कहा, उनको भय नहीं है, जब दोनों घूमने जाते हैं तो अपने गले का से नाग उतार कर दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। किसके बाप में दम है, अंदर आता, किसके पिता में बल है, आओ अंदर। दरवाजे पे बैठा है वासुकी में, कौन अंदर जाएगा? कौन भीतर जाए? अब अंदर जाए भी तो जाए कौन, भीतर जाए भी तो जाए कौन? शिव का है, दरवाजा नहीं है उसके यहां, उसके यहां दरवाजा नहीं, वो दरवाजा रखता ही नहीं है। क्यों? जो घर का बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ होता है। कब बड़ी बहू को, छोटी बहू को, पोते को, पोती को, नाती को, पंती को कब जरूरत पड़ जाए, इसलिए घर का दादा दादी, घर का नाना नानी, घर का बुजुर्ग व्यक्ति अपने दरवाजे को बंद कर कर नहीं सोता, दरवाजा खोल कर सोता है, कब बच्चों को जरूरत पड़ जाए। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो दरवाजा खोल कर रखता है कि तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तब आओ, तब आई। अब कल का प्रश्न, कल एक प्रश्न किया था, एक कोई बहन ने लिखकर भेजा है सीहोर, वहां से प्रश्न आया है। तो वह प्रश्न का, जिसने प्रश्न किया है थोड़ा ध्यान रखना, उसने प्रश्न किया कि सीहोर वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करना चाहिए, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाना चाहिए, प्रदोष काल में शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए, बन सके तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ये प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? प्रदोष काल का इतना महत्व क्यों है? देखो, हम तो कहते हैं कि तुम रोज मंदिर जाओ, बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? रोज मंदिर जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो आप मंदिर जाने को इतना प्रेषित क्यों करते हो? मंदिर जाओ, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, रोज मंदिर में जाओ, अपने घर के पास के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। तो तुम इतना इतना प्रेशर क्यों करते हो? कारण क्या? तो उनके लिए हमारा उत्तर केवल एक है, रोज प्रतिदिन जब तुम मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, और रोज का नियम है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि प्रतिदिन भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ में मंदिर से निकलकर भ्रमण को जाते हैं। जो मंदिर हमारे नजदीक में होता है, उस मंदिर में से निकलकर भगवान शंकर रोज अपनी पार्वती के साथ भ्रमण को निकलते हैं। अब तुम्हारा इधर से आना हो रहा है, उधर से उनका आना हो रहा है, टकराओगे। जब टकराओगे, तुम पैदल पैदल वो नंदी पर जैसे टकराओगे, छोटी गाड़ी की तो कभी गलती रहती नहीं है, गलती तो बड़ी गाड़ी की है ना। तो बड़ी गाड़ी फोर व्हीलर पे तो भगवान भोलेनाथ बैठे। कभी तो टकराओगे।
कभी तो आमना सामना होगा। रोज मंदिर जाओगे, रोज जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन तो मेरे महादेव से टकराओगे। जब टकराओगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब टकराओ तुम नदिया बनो तो मैं धारा, तुम नदिया बनो तो मैं धारा, पानी में मिलेंगे ओ समुद्र में मिलेंगे ओ, तेरे संग में रहूंगी ओ, तेरे संग मिलन हो बहुत। रोज मंदिर जाओ, प्रतिदिन कभी तो टकराएगा, कभी तो सामने आएगा। तुम्हारे नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर कथा सुनने जरूर जाओ। कभी तो टकराएगा। जिस दिन वो मिल गया उस दिन कुछ नहीं करेगा। जब टकराव होगा तो निश्चित है एक बार तो देखेगा और उसके देखने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो एक लाइन है ना महाराज, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता हूं, बैठ ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे, मैं कुछ कहूं तू कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे। अच्छा ये जो गाना है ना, ये गीत सबसे ज्यादा फिट होता है नंदी और भोलेनाथ पर। नंदी बिल्कुल सामने बैठे बैठे बिल्कुल, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता हूं। नंदी केवल देख रहा है, नंदी मुख से कुछ नहीं कह रहा है, एक शब्द नहीं बोला नंदी। स्वयं इंद्र की कथा कहती है, नंदी बैठकर तब साधना कर रहे थे, इंद्र का निकलना हुआ, नंदी को देखा, हंस दिए, नंदी को हटाना चाहा, बस केवल नंदी शिव को देख रहा है। और याद रखना, जो भोलेनाथ का दर्शन करता रहता है, जो शिव से आस लगाकर बैठा रहता है, उसको, उस व्यक्ति को जो शिव से आस लगाकर बैठा है, उस पर कितना भी आक्षेप लगाओ, कितनी भी उंगली उठाओ, कितनी भी गालियां दो, कितना भी अपशब्द कहो, कितना भी इल्जाम लगा दो, जो शंकर से आस लगाकर बैठा हुआ है उसका जवाब वो नहीं देगा, उसका जवाब तो स्वयं देवाधिदेव महादेव, मेरा महाकाल राजा देगा। तुम तो बैठो बस, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कोई शब्द नहीं कहना है, तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, तुम्हें तो केवल बैठकर उसका दीदार करना है। उसका एक कथा आती है, बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में 63 नैनारों में से एक नैनार की कथा आती है, अपूदी की। अपूदी अड़िगल की कथा। शिव का बड़ा भक्त था, एक शिवजी के भक्त थे अप्पर स्वामी। अपूदी अड़िगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था। अप्पर स्वामी केवल शिव 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 शिव, उनके गले में भी शिव है, उनके मस्तक पर भी शिव है, रुद्राक्ष की माला है, कानों में भी रुद्राक्ष है, हाथों में भी रुद्राक्ष है, केवल शिव केवल शिव केवल शिव केवल शिव। अपूदी अड़िगल अप्पर स्वामी को बहुत मानता था, क्योंकि अप्पर स्वामी शिव के परम भक्त, शंकर के परम उपासक। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? जल्दी उत्तर दो। हे दुधनाल वालों, उमरगा वालों, उत्तर दो। शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी कौन सी होती है? शिव भक्त की सबसे बड़ी निशानी होती है
दुनिया के लोग चाहे गाली दें, दुनिया के लोग चाहे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग चाहे ताने दें, दुनिया के लोग चाहे कोसें, दुनिया के लोग चाहे श्राप दें, दुनिया के लोग चाहे बद्दुआ दें, उसके बाद भी वो अपने मुख से उसके लिए कभी गलत ना बोले, उसके भीतर शीतलता शांति हो, वो भगवान शिव का परम भक्त कहलाए। शिव भक्त की निशानी है नहीं बोलना, जवाब देना ही नहीं। पति के साथ घूमने जाओ, धर्म पत्नियों से निवेदन है पति के साथ घूमने जाओ, और मान लो पति के साथ घूमते 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 बीच में कोई साइकिल वाला टकरा गया तुम्हारी साइकिल से, गिर गई तुम झगड़ा करोगी कि पति झगड़ा करेगा? उत्तर तो दो। जिसको अपने पति पर भरोसा नहीं है तो वो खुद करेगी। रुक जा, अभी तक बताती हूं, रुक जा, तूने मुझे समझ के रखा है, दूधनाल की रहने वाली हूं, तेरे को छोड़ूंगी? धाराशिव जिले से हूं, लातूर से हूं, गुलबर्गा से हूं, बिदर से हूं, तो मुझे जानता क्या? और जिसको अपने पति पर भरोसा है, पति कह भी रहा है तू तो चुप हो जा, मैं बोल दूंगा, तू चुप तो हो, तू तो शांति रह, तू चुप हो जा, मैं बोल रहा हूं। तो पत्नी को बोलो ना, तो तुम बोलो, बोलो तुम, बोलो बोलो तुम। ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस पर भरोसा है, इंतजार करना, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब तुम्हारा पति देगा, जवाब तुम्हारा परमेश्वर, जवाब तुम्हारा पिता देगा। तुम क्यों जवाब देते हो? नहीं देना। पर थोड़ा इंतजार तो करो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, और फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आप जवाब मत दीजिए। किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं, कोई ने अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई ने इल्जाम लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। आप तो अपने दिल से साफ होना, आप तो अपने मन से पवित्र होना, आपने विचार कर लिया। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, विश्वास करना एक अपने आप पर, मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में वो बल है। दूसरा विश्वास रखना अपने बाप पर, मेरा पापा मेरे पिताजी मेरा साथ देंगे। और तीसरा विश्वास करना अपने देव अधिदेव महादेव पर, जो तुम्हें डूबने नहीं। विश्वास हो सब कुछ होगा, अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या होगा? एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, महाराज जी मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतीक्षा प्रताप मोरे है, मैं धाराशिव जिले के उमरगा में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए। गुरुजी मेरी दो बहनें, दोनों अपाहिज हैं जन्म से। गुरुजी ना वो चल पाती, ना वो सही से बैठ पाती। गुरुदेव जन्म के समय पर जब वो 2.5 वर्ष की थी, तब उनको एक अटैक आ गया था जिसमें उनके पांव दोनों चले गए। उनको विकलांग का सर्टिफिकेट है, ना वो चल पाती हैं, ना वो बैठ पाती हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। गुरुदेव पूरा इलाज कराते कराते समय निकलता गया, परंतु पूरा सारे अस्पतालों को दिखाया, परंतु परिणाम केवल 0 था, केवल 0। तब किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा पशुपति व्रत की बोलता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बोलता है, तो क्यों ना शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिलाकर तो देखो, शरीर में लगाकर तो देखो। तब गुरुदेव 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और मैं और मेरे दादा दादी शिवालय से अर्पित किया जल लाकर उन्हें हर दिन लगाया और उनको पीने को दिया। आपने बोला कि जब
श्रावण महीने की पार्थिव पूजन आप कराए, हमने वो पार्थिव पूजन भी करी। गुरुजी, आप जो पार्थिव पूजन कराते हो, ना जाने उस पार्थिव पूजन में कैसा बल होता है कि अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है। और आप लोगों से भी निवेदन है, 13 जून को शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन करने की तैयारी रखना, मट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। 7 बजे ऑनलाइन आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर अपन पार्थिव पूजन अधिक मास का करेंगे, पुरुषोत्तम मास का। सावन का तो जो होता है वो होगा, पर 3 वर्ष में जो अधिक मास आता है इसका भी अपन पार्थिव पूजन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजन की, इसका परिणाम मेरे महादेव ने ऐसा दिया कि मेरी बहनें बाबा की कृपा से खड़े होने की तो बात जाने दो गुरुदेव, जो बचपन से बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, पांव जिसका काम नहीं करता था, आज मेरी दोनों बहनें चलना चालू कर दी हैं। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। गुरुदेव, बहनें खड़े तक ना हो सके वो चलने लगी हैं। गुरुदेव, ये हमारी पहली कथा है जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने मेरी दोनों बहनों को चला दिया है। मेरी दोनों बहनों को विश्वास किया, भरोसा किया, दृढ़ता किया। शिव कथा का महादेव नमन चरणों में, सब बोलिएगा, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। गुरुजी, वो चल नहीं सकती थी, पांव काम नहीं करते थे, उसको विकलांग सर्टिफिकेट मिला हुआ, शरीर का पांव अंग दोनों काम नहीं करते। गुरुदेव, वो पड़ी रहती थी, पांव चलता नहीं था, बैठ नहीं पाती थी। आज शिव की कृपा से सारी समस्या का हल, एक लोटा जल जो शिव पर जल चढ़ाया, वो उसको पिलाया, शरीर में लगाया, आज मेरी बहन चल कर आई। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चियों के लिए। जो पलंग से उठ नहीं सकती थी, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप नहीं रहना, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप नहीं रहना। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हृदय कहता हूँ। मेरी दोनों बेटी पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं सकती थी। आज चल के आइए दोनों, जोरदार ताली बजाइएगा। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हृदय
जिसे हर दर्द कहता हूँ। लोग कहते हैं शिव पर चढ़ा हुआ जल क्या करता है। लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज कथा करता है तो ये लाखों में भक्त क्यों पहुंचते हैं। उसका एक ही कारण है, जो विश्वास लेकर आता है मेरा बाबा चला कर भेज दे। मेरा तू ही तो हम दर्द है जिसे हर हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हम दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक खुद पर विश्वास रखना, एक अपने पिता पर विश्वास रखना, एक अपने देव अधिदेव महादेव पर विश्वास रखना, भरोसा। कल कथा में कहा था, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। वो ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, शिव क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। पाटिल साहब कथा करते करते 30 साल से लगभग हो गए। इस व्यासपीठ में जिस महिला की उम्र 52 साल हो गई तो भी उसके गर्भ से परमात्मा ने बच्चा दिया है, व्यासपीठ ने देखा। जो कहकर गई थी कि मुझे परीक्षा लेना है और मुझे एक बच्चा नहीं मुझे 3 चाहिए, और मेरे भोलेनाथ ने एक को 3 भी दिए हैं, एक ही गर्भ से। इस व्यासपीठ ने देखा जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिस पर कोई उठकर नहीं बैठ सकता, इस व्यासपीठ ने वो भी देखा कि वो भी चला। क्यों? इसमें सीहोर वाला बाबा कुछ नहीं करा, इसमें करा है आपके विश्वास ने काम, इस पर करा है आपके भरोसे ने काम। आपने जो एक लोटा जल चढ़ाया और शिव महापुराण की कथा सुनने में दिल लगाया, मेरे बाबा ने तुमको निहाल कर दिया। निहाल जो मन तुमने लगाया है कथा, जो चित्त तुमने लगाया है कथा, मेरे बाबा ने तुमको निहाल। और आज दुधनाल गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा के चौथे दिन फिर कहते हैं, जितने कथा सुनने के लिए आप दुधनाल आए हो, धाराशिव जिले के इस उमरगा तहसील के अंतर्गत दुधनाल गांव में कथा को श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में। पंडालों में जगह नहीं है, लोग पंडालों के बाहर बैठे हैं, टेंट भरा चुके हैं, पंडालों के बाहर धूप में बैठे हो। पर याद रखना मेरा भोले बाबा, तुम जिस कामना से आए हो, मेरा 3 महीने के अंदर बाबा तुम्हारी झोली फिर भर देगा। विश्वास। रोज शिव के मंदिर जाओ, रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कभी तो टकराएगा, टकराएगा तो दृष्टि तो देगा, देखेगा तो।
चलते चलते किसी से टकरा जाते हो तो उसको पलट कर देखते हो, कौन था रे? निगाहें टकराती है तो भी असर कर जाती है, इंसान टकराता है तो भी असर कर जाता है। जब तुम रोज रोज महादेव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे, एक दिन वो नंदी पर बैठ कर आ रहा होगा, तुम पैदल, तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल होगा, वो उधर से आ रहा होगा, तो इधर से जा रही होगी, और बीच में जब मिलन होगा, मुस्कुराकर जब तुम उससे टकरा जाओगे, तब वो कृपा की दृष्टि कर देगा और तेरी झोली खुशियों से। वो एक लाइन है ना, वो तो कौन सी है वो? मैं तो मंदिर को जा रिया था, लोटा भर जल चढ़ा रिया था, नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से लोगों को काली मिर्ची लगे तो ये बाबू बहुत होशियार है, शहनाई बजाते बजाते पूरी बात लेकर रह जाता है। मैं तो मंदिर को जा रिया, लोटा भर जल चढ़ा रिया, और उसी क्षण मुझे मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव, उसी किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर जी के मंदिर में तुम जब जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को रिझाने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि उससे थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो बात करो, थोड़ी सी तो बात करो। घर का जो बुजुर्ग होता है ना, दो, ध्यान देना जरा, स्मरण करिएगा, एक छोटा सा बच्चा और एक घर का बुढ़ा, इन दोनों को बात करने का बड़ा शौक होता है। छोटे से बच्चे से बात करो, काका जी, नाना जी, चलो गलो, तो वो बच्चा मुस्कुराएगा, हंसे। उसी तरह घर का जो बुढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, उसके पास जाके बैठ जाओ और फिर उनसे बात करना प्रारंभ करो, उनकी बात करना प्रारंभ करो, वो खुश हो जाते हैं। फिर खुश होकर बोलते हैं बहू से, जा चाय बना के लेके आ। मम्मी किसके लिए? ये मेरी पहचान वाली आई, बात करने आई है। क्या बात करने? बैठ के बात कर रही है तो 2 कप चाय पिला के रख देगी, इतनी खुश हो जाएगी। जाते जाते मिठाई का डब्बा भी दे देगी, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो भी दे देगी। मतलब इतनी प्रसन्नता हो जाती है। मेरे शंकर भगवान देवों के देव महादेव हैं, वो भी घर के बुजुर्ग हैं। आप जब जाकर थोड़ी देर बैठो तो बात करो, बाबा क्या हालचाल, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से उससे बात करो, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। जब आप अपने दिल की बात कहोगे, बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ, किसके पास जाऊं, तू ही तो एक है, मैं किससे, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहे, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द। मैं किससे कहूं अपने हृदय की बात? मैं आप ही से तो कह सकती हूँ, और किससे जाकर कहूंगी? जब तुम अपने दिल की बात महादेव को कहोगे, वो सुनने के लिए बैठा, उसको खुशी होती है, मेरा बच्चा मेरे पास आकर बैठा, मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरी बेटी मेरे पास आई, मेरा बेटा मेरे पास आया। शिव महापुराण की कथा में करते क्या है हम और आप? शिव पुराण की कथा में जैसे ही भजन होता है, भजन के बाद 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है। फिर बाबा से कहा जाता है, बाबा मेरा सब दुख काटो। और उसके बाद थोड़ी देर जब मौन हो जाते हैं, मौन होना मतलब अपने मन की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने देवादिदेव महादेव से कहना। वो सुनता है, और फिर वो सुनता है तो एक दिन व्यासपीठ पर तुम्हारा भी पत्र पहुंच जाता है। ये उसको कहो, दिल से पुकारते हुए उसको भाव से कहो, वो सुन, क्यों नहीं? जब हम अपने भाव से उसको कहेंगे, हृदय से पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। मेरा तू ही तो हमदर्द, ओ शंकर, ओ घड़घड़ी, ओ मेरे बाबा, तेरे दरवाजे पर आई हूं, बहुत दुखी हूं मेरे बाबा,
मेरे कष्ट को तू ना काटेगा तो काटेगा कौन, मेरी बात को तू ना सुनेगा तो सुनेगा कौन। ओ शंभो, मेरे महाकाल राजा, दरवाजा को खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। बाबा, तुम्हारा बेटा आया है, एक बार तो मेरे दुख को देखो ना बाबा, मेरे दुखड़ों को मिटाओ ना बाबा। तेरे दरवाजे पर बड़ी आस लेता हूं, बड़ी आस। उसको पुकार, उसको। और महाराज, जब हम और आप उसको कहते हैं, वो सुनता है। सुन, कई लोगों ने कहा क्यों गुरुजी सीहोर में प्रदोष की आरती? हमारे यहाँ कभी आप सीहोर जाएं, हमने हमेशा कहा है कुबरेश्वर बाबा के धाम पर सीहोर में पहुंचे तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब जाएं, रेलवे स्टेशन से उतरे, बस अड्डे पर उतरे, बहुत सारे ऑटो वाले मिलेंगे। वो कहेंगे हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, हम तुम्हें ये घुमा देते हैं, हम तुम्हें वो घुमा देते हैं, हम तुम्हें यहाँ ले जाएंगे। ऑटो वाले से कहना मुझे कहीं मत लेकर जा। जैसे बेटी मायके आती है तो मायके में आने पर वो पहले मामा, मौसी, काका सबके यहाँ बाद में जाती है, पहले अपने बाप के घर जाती है। मुझे तो केवल मेरे पिता के घर लेकर। ऑटो वाले कहेंगे मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो स्टेशन से उतरी हूँ, मुझे कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना है, मेरे पिता के पास जाना है, मुझे तो वहां जाकर कहना है। और निवेदन है, अगर कुबरेश्वर धाम आए हो तो कम से कम कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर 1 रात्रि 2 रात्रि रुको। प्रदोष काल में शाम के समय बाबा की जब आरती होती है, उस समय पर दिल से बाबा को पुकार कर, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहो, हृदय से उससे कहो, वो सुनेगा। और अभी तो वहां जो पुराना मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ था, उसी की प्राण प्रतिष्ठा कर कर भगवान मुरली मनोहर के मंदिर में सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश कर कर मंदिर में भगवान को विराजमान किया। मुरली मनोहर मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मुरली मनोहर मंदिर में बैठे, नंदी उनकी सेवा में लगे, शिव और पार्वती। मुरली मनोहर मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा बैठे हैं द्वापर के रूप में, गौ माता की साक्षी। आप सब दर्शन कर रहे हैं टीवी पर, आस्था चैनल पर, रेडियो पर। भगवान कृष्ण राधा बैठे। सतयुग शिव पार्वती, द्वापर कृष्ण राधा, और त्रेता के रूप में भगवान श्री राम मां जानकी के साथ में सीताराम सरकार उसी मंदिर में विराजमान, उसी सीताराम सरकार भी उसी में। महाराज, भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के साथ में, कृष्ण राधा जी के साथ में, सीताराम सरकार, राम जी सीता जी के साथ में, सब सब। कभी आप लोग जाते हैं कंकर शंकर की भूमि पर कुबरेश्वर धाम में, मौका लगे, बट वृक्ष जो 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, उस बट वृक्ष के नीचे 2 क्षण बैठकर बाबा की मंत्र की माला को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का स्मरण एकदम मौन शांत बड़े भाव से करें, बड़े भाव से, बड़े भाव से। और जब आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण उस बट वृक्ष के नीचे, सिद्ध बट के नीचे करते, हमारे जीवन की सार्थकता। महाराज, जो बड़ा सारा शिवलिंग आपको नजर आता है, पर्वत नजर आता है, पहाड़ नजर आता है, बड़ा शिवलिंग नजर आता है, कुबरेश्वर धाम पर उसी शिवलिंग के नीचे एक पुरानी छोटी छतरी है, उसी में शिवलिंग है छोटा। पर वो मंदिर जो बनाया गया था पूर्व में, तो ऐसा विचार था कि कम लोग आए तो उस हिसाब से दरवाजा छोटा हो गया, मंदिर में भगवान अंदर हो गए, तो भक्त लोग ज्यादा ना जा पाते हैं उसमें, इसलिए उसको बंद कर कर उसी मंदिर की साक्षी में आगे एक पत्थर का विशाल मंदिर सामने बन रहा है। जो बड़ा शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसी शिवलिंग के नीचे पुरानी छतरी है, उसी के नीचे कुबरेश्वर बाबा का शिवलिंग है, एक छतरी के अंदर। अब हम भी धीरे धीरे उसको कम कम भक्तों के हिसाब से उसका दर्शन के लिए अंदर जाने की थोड़े समय के बाद में प्रयास करेंगे कि लोगों को कुबरेश्वर बाबा का दर्शन अंदर का हो। बाहर एक पत्थर का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में नूतन प्राण प्रतिष्ठा, पर जो शिवलिंग है छतरी वाला बाबा का, कुबरेश्वर महादेव कंकर कंकर भजो।
जपो, जब जाएं उसका स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसका स्मरण करते हैं, जब महाराज भजन। कितना सुंदर वर्णन किया। दक्षिण प्रदेश में 63 नयनारों में से अप्पूदी अडिगल की कथा आती है। अप्पूदी अडिगल जो कि अपर स्वामी जो शिव को बहुत मानते थे, बस उन्हीं को वो मानते, जिसके हृदय में शिव, चित्त में शिव, मन में शिव। हर जगह पर देव अधिदेव महादेव की पूजा, कोई दूसरा नहीं। और शिव की भक्ति जब मनुष्य करता है, महाराज ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, उसको ढूंढने आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को ढूंढना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई कहे कि शंकर जी को ढूंढना पड़ेगा, समझ लेना पागल बना रहा है। सबको ढूंढना पड़ेगा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में शंकर जी पहले से हैं, रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बस तुम उसको पुकार लो, वो दौड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वो शिव तत्व। एक पत्र है, अच्छा मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरगा, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। मेरी पत्नी प्रतिभा राजेंद्र पोद्दार, ये 1 जनवरी 2026 को हमने इसको हॉस्पिटल में दाखिल किया, जिसमें इसकी हृदय, किडनी, मेंदू, लीवर, ये सब डैमेज सब बता दिया। हम बड़े परेशान हो गए कि हृदय भी बेकार हो गया, किडनी भी, मेंदू भी, लीवर भी, सब डैमेज बता दिया। हम बहुत परेशान हुए। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं दिखा। सोलापुर में ले गए, वहां पर भी इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं दिखा। डॉक्टर ने बोला कि हृदय पंपिंग केवल 10% ही चालू है और इनके जीने के चांसेस कम है। इनके जीने के चांसेस कम है। इनका पेशाब भी कम हो रहा है, ब्लड में पानी का असर बहुत ही ज्यादा हो गया, डायलिसिस करना पड़ेगा। हमने डायलिसिस चालू करवा दिया। डायलिसिस चालू करवाया, 6 बार डायलिसिस होता, फिर भी शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, इसको ले जा सकते। डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा, शरीर पूरा बेकार हो गया। तब हमारे पेशेंट को श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी। फिर उसको जब तकलीफ पर तकलीफ होने लगी, 15 दिन हो गए ये सब प्रोसेस करते करते, तब भी असर नहीं हुआ। तब मेरे दोस्त का बेटा, उसने कहा सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, और सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर अगर उसको 2 बूंद दिया जाए, वो असर कर जाए। तभी मैंने अपने बेटे को सीहोर भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाया। उसको गलाते, तांबे के कलश में डालते और वो रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर रोजाना चढ़ाकर, रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर रोजाना चढ़ाकर वहां से तीर्थ और बेलपत्र लेकर आता और मेरी पत्नी के सर पर बेलपत्र रखता, तीर्थ फोटो पर लगाता। हमारा पेशेंट आईसीयू में था, तब 8 दिन तक लगातार हमने रुद्राक्ष का जल दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी रिपोर्ट आना प्रारंभ हुई और किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, डायलिसिस बंद हो गया और बाबा की कृपा से आज मेरी पत्नी पूर्ण तरह से ठीक होकर कथा में आई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। गुरुदेव, ये सब शिव जी की कृपा से
और सीवर वाले बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से ठीक हुआ। इसलिए मेरी पत्नी को मैं पुनः इस पंडाल में दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हो, मैं राजेंद्र शांताराम पोद्दार, कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको? शिव शरणागति किसको कहते हैं? रिटर्न बड़ा रिटर्न। शिव की शरणागति किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे काम। जिसे हृदय कहता हूँ, तो हमदर्द है। जिसे हृदय कहता हूँ, उसको अपने मन का भाव कहना, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ में। जब हम उसको अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन का भाव कहते हैं, वो स्वीकार करता, वो सुनता, स्वीकार करता। अपर स्वामी को अप्पुदी अडिगल बहुत मानते। एक उनको दे, आप ही की धर्मपत्नी है, कल आई थी, आज नहीं आई है कथा में। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ ही। अप्पुदी अडिगल अपर स्वामी को मानता है। अपर स्वामी, ये चल रहा है देखना बेटा, कान लगाओ। अपर स्वामी को मानता है और अपर स्वामी शिव की भक्ति में डूबने। शिव के भक्तों की सेवा अप्पुदी अडिगल नित्य करता है, नित्य। इतना प्रेम अप्पुदी अडिगल ने अपर स्वामी से, शिव भक्त से कर लिया था, इतना प्रेम कर लिया था कि उसने अपने बर्तनों का नाम भी अपर स्वामी रख दिया, कपड़े का नाम भी अपर स्वामी रख दिया, भोजन करे तो अपर स्वामी। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। कोई नजर ना आए, केवल एक वही नजर आए, केवल एक, कुछ ना दिखे, केवल वही वही दिखे, कुछ नहीं दिखे तो केवल एक शिव, शंकर, ओगरदान, उसके सिवाय कुछ नहीं। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। सब दूर के स्पीकर बढ़ा, पंडालों के अंदर के स्पीकर में बढ़ाओ, चोंगे थोड़ा कम करो, स्पीकर की मात्रा बढ़ाओ। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। एक बीमारी इनको भी है, साउंड वाले को। जब अच्छा साउंड चलता रहता है ना, तो जरा सी भी आवाज इधर उधर हुई तो दूसरे की सेटिंग गड़बड़ नहीं करते, पहले सीवर वाले बाबा की सेटिंग गड़बड़ करते। हमको तो लगता है कोई विपक्ष से कुछ लेकर आते हैं। काहे पाटिल साहब? सताओ ना हमें लोगों,
हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू। शिव को भजो, भगवान शंकर, शिव के सिवा कुछ ना बजा। महाराज अपुदी अड़ीगल ने अपर स्वामी को अपने हृदय में बिठा लिया। अपर स्वामी वस्त्र को भी अपर स्वामी, पात्र को भी अपर स्वामी, भोजन को भी अपर स्वामी, केवल अपर स्वामी। और अपर स्वामी कौन? जो शिव को भजते, मस्तक पर भी शिव, रुद्राक्ष में शिव, गले में शिवलिंग, कानों में कुंडल में भी शिव, मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का विभूति लगी, गले में रुद्राक्ष की माला पहना, तन पर वस्त्र है। और बाबा भोलेनाथ जी का नाम लेते लेते, भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते चले जा, शिव भक्ति करते करते चले जा। एक दिन की बात है, अपुदी अड़ीगल को मालूम पड़ा कि मेरे नगर में अपर स्वामी आ रहे हैं। अब तो जिसको देखने की आस थी, जिसको नजर एक बार भर कर देखना था, वो स्वयं गांव में आ रहा है। वो स्वयं, फिर वो वाली लाइन स्मरण में आ गई, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जिससे स्नेह, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे प्रेम है, जिससे प्रीति है, जिससे स्नेह है, जिसके प्रति समर्पण है और जिसको बहुत मानते हो, उसको देखना, उसको दर्शन करना, उससे मिलना। एक बार वो मिले, एक बार मैं उसका दर्शन करूं, एक बार मैं उसको देखूं, एक बार उससे मेरा आना सामना करो, एक बार मेरे सामने को शंभु 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 शंभु, अरे भाई कर लो भाई सेठ, शंभु शंभु शंभु, जिससे प्रीति है उसकी, जिससे प्रेम है उसका, जिससे स्नेह है उसका, जिससे उसका लगाव लगा हुआ, जिससे उसका स्नेह, जिससे उसकी प्रीत लगी हुई, प्रेम लगा। अब उसको देखना, अब उसको देखना है कि उससे प्रीत जुड़ी हुई है। अपुदी अड़ीगल को मालूम पड़ा कि अपर स्वामी आ रहे, अपर स्वामी आ रहे हैं। हाँ, मेरा शंभु शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शंकर का आना, शिव भक्त का आना मतलब स्वयं शिव का, स्वयं शंकर। अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी को बस मन में वही बात आने लगी कि अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी आ रहा है, अपर स्वामी। अपुदी अड़ीगल के मन में उनको दर्शन करना, उनको देखना है, उनका दीदार करना, उनको नयन करना, उनको दर्शन करना। को बोलो साथ में खड़ा, अपर स्वामी को मालूम पड़ा, अपर स्वामी आ रहे हैं, स्वयं शिव, स्वयं कोई दूसरा नहीं आया है, स्वयं शिव। और अपुदी अड़ीगल, अपुदी अड़ीगल मेरा स्वामी आ रहा, मेरा अपुदी अड़ीगल को लगा मेरा स्वामी आ रहा, मेरा बस जपने लगे उसको, शिव 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 शिव। पुकारने लगे उसको, स्मरण करने लगे उसको। अब तो हर पल हर घड़ी बस एक ही स्मरण आ रहा, एक ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय ओम नमः शिवाय गंगाधराय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटाधराय ओम नमः शिवाय जटाधराय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कल पांडुरंगा भगवान अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव को हृदय से प्रार्थना विनय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करना, हृदय से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना। 5 बार आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, साथ में बोलना। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, दिल से प्रार्थना करना। ये कथा जो उमरगा महाराष्ट्र में चल रही है, ये 2 जून को विराम हो जाएगी। फिर 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक श्री शिव महापुराण की कथा रहेगी और 29 जुलाई को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा का दिन रहेगा, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का। आप और हम भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो धारा, ओ भोला सब दुख काटो धारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। अपर स्वामी नगर में आए, अप्पूदी अडिगल ने निमंत्रण दिया, बाबा आपके रूप में आज मेरा भोलेनाथ मेरे घर में आ जाए, भोजन करने आए। अपर स्वामी ने कहा कि तुम्हारे यहां भोजन? हाँ ठीक है। अपर स्वामी जानते थे कि ये मुझे बहुत बचता है। शिव का यदि कोई भक्त मिल जाए जिसके हृदय में शिव समाया हुआ है, बस कृपा शिव की होने लगती है। मेरे घर में भोजन करने आइए, ठीक है। आज अप्पूदी अडिगल ने भोजन की तैयारी करी। अपने छोटे से बेटे से कहा, जाओ केले के पेड़ के पत्ते लेकर आओ जिसपे अपर स्वामी को भोजन कराना। केले का पत्ता लेने के लिए बेटा गया और बेटे को सांप ने डस लिया। बेटे को सांप ने डस लिया। सांप ने डसा, बेटा मर गया शांत। अप्पूदी अडिगल को मालूम पड़ा बेटे को सांप ने डस लिया है, प्राण छूट गए। अप्पूदी अडिगल ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुनो बेटे का अंतिम संस्कार बाद में करूंगा। जिसका मुझे इंतजार था आज मेरा वो अपर स्वामी, आज मेरा शिव मेरे दरवाजे पर आया। मेरा शंकर भक्त के रूप में आज आया। सबसे पहला काम करूंगा, मैं अपर स्वामी को भोजन कराऊंगा और बेटे का अंतिम संस्कार बाद में। पहले मैं भोजन। धर्मपत्नी ने आंख में आंसू भरकर कहा, बेटा सांप डस गया, सांप ने उसको डस लिया और बेटा मर गया, और तुम कह रहे हो कि उसका अंतिम संस्कार बाद में करूंगा, पहले अपर स्वामी को भोजन। शिव का भक्त आया है। पत्नी ने मुख से कह दिया शिव के भक्त आए हैं, शिव थोड़ी ना आए हैं। अप्पूदी अडिगल ने कहा अपनी धर्मपत्नी से, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, अगर कोई शंकर का भजन करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला यदि आ जाए तो समझ लेना कि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, कोई दूसरा नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। अप्पूदी ने कहा, पहले तो मैं भोजन कराऊंगा। बेटे का शव पड़ा है केले के पेड़ के पास। अपर स्वामी के लिए भोजन लगा है।
अपूदी भोजन लेकर आया। अपूदी अड़िगल अपर स्वामी ने अपूदी अड़िगल से भोजन करते करते कहा, मैं अनेक जगह पर भोजन करने गया, पर आपके घर में जो भोजन करने आया हूं, आपकी धर्मपत्नी का चेहरा और आपका चेहरा बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। क्या आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हो? अपूदी स्वामी, अपूदी अड़िगल की आंखों से जल बहने लगा। अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए, भोजन का पात्र नीचे रख दिया, हाथ जोड़कर बोला, मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा है, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, जो शंकर का भक्त होता है ना, बस उसका दर्शन कर लिया तो शिव के दर्शन के बराबर हो जाता है। उसका दर्शन। बाबा, आपको जो हमारा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है ना अपर स्वामी, मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा है कि पहले भोजन कराएंगे, इसके बाद बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अपर स्वामी ने कहा, अब तो भोजन बाद में ही करेंगे, पहले तुम्हारे बेटे को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। पहले तुम्हारे बेटे को भोजन कराएंगे, इसके बाद हम भोजन करेंगे। अपूदी अड़िगल को लगा कि हो सकता है अपर स्वामी चाहते हैं कि पहले बेटे का अंतिम संस्कार कर दें, उसके बाद भोजन करें। अपर स्वामी को लेकर अपूदी अड़िगल चल दिए। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की 63 नयनारों की यह कथा में अपूदी अड़िगल की जो कथा है, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी विचित्र। तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए जितने लिंगायत संप्रदाय के हैं, कि आपकी दृढ़ भक्ति शिव में है और शिव का प्रेम आप में है। भक्ति, ये जो आप अपने मस्तक पर वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जितने शिव भक्त हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़ा सा व्यक्ति, जन्म से लेकर मर रहा व्यक्ति भी अपने मस्तक पर भस्म का, भभूति का त्रिपुंड लगाता है। क्यों लगाता है? उसको ये अपूदी अड़िगल की कथा का स्मरण होगा, इसलिए लगाता है। अपर स्वामी ने कहा, पहले मैं तुम्हारे बेटे को भोजन, इनको लगा कि अंतिम संस्कार की बात करना। अपूदी अड़िगल अपर स्वामी को लेकर चले गए। केले के पेड़ के नीचे बेटे का शव पड़ा था, अंतिम संस्कार के लिए रखा था। अपर स्वामी देखे, झोली में से भस्म निकाली, अब बेटा जा ही तो रहा है तो मस्तक पर त्रिपुंडी लगा दिया जाए। भस्म निकालकर जो त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगाकर जो शिव का नाम गाया, जो शिव, इतनी देर में तो बालक उठकर खड़ा हो गया। पिताजी पिताजी कहकर गले से लग गया अपूदी अड़िगल के। अपूदी अड़िगल ने अपर स्वामी के चरण पकड़ लिए। सुना था शिव गुरु होता है और गुरु ही शिव होता है, आज दर्शन कर लिए, आज दर्शन कर लिए। अपर स्वामी ने कहा, अपूदी अड़िगल, जिस शिव भक्त के मस्तक पर यह भस्म का, भभूत का जो त्रिपुंड होता है, यह साधारण नहीं होता, उसके जीवन को वो श्रेष्ठ बना देता है और अकाल मृत्यु को भी टलवा देता है। वो त्रिपुंड मस्तक पर, मस्तक पर त्रिपुंड है। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आज के कई बच्चों को मस्तक पर त्रिपुंड लगाने में शर्म आती है, कई माताओं को मस्तक पर त्रिपुंड लगाने में शर्म आती है, मस्तक पर थोड़ा सा भस्म लगाने में शर्म आती है। पर शिव कथा कहती है, अगर शिव को हृदय में बिठाया है तो इस शरीर को
शिव में लीन करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड लगा लो। वो त्रिपुंड साधारण नहीं है, वो मेरा शिव का प्रतिबिंब है। और महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत फुलवलिया में जो शिव महापुराण की कथा 9 जून से 15 जून दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हम निवेदन करेंगे, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के विराम पर यह कथा चलेगी और उसको जब आप श्रवण करेंगे तो उसमें आपको एक एक क्रम अपनी जीवन के, शिव जी के सर्प के, बेलपत्र के, भस्म के, भस्म का एक अंश भी हमारी जब भुजा पर होता है, भस्म का एक अंश भी हमारे मस्तक पर होता है, हमारे हृदय पर होता है, भस्मी का त्रिपुंड जब हमारे कंठ पर लगता है, मस्तक पर लगता है, उसकी महत्वता क्या होती है। हम बलिया उत्तर प्रदेश से उस कथा को 1 बजे से 4 बजे तक 9 जून से 15 जून में बांचेंगे, उसको श्रवण करेंगे। भस्म के त्रिपुंड का महत्व क्या है, कितना उसकी महत्वता। शिव कथा कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जिसके भीतर स्वयं महाकाल की भक्ति विराजमान है, उसका जीवन में बाल बांका नहीं हो सकता। बाल बांका चरित्र है। समय का और शरीर का दोनों का मिलान एक साथ कभी नहीं होता। समय और शरीर का दोनों का मिलान एक साथ नहीं होगा। समय अच्छा होगा तो शरीर बेकार होगा, शरीर अच्छा होगा तो समय बेकार होगा। तुम सबके घर में बादाम रखी है, तुम सबके घर में काजू रखा है, तुम सबके घर में चना रखा है, तुम सबके घर में सिंगदाना रखा है, तुम सबके घर में फ्रिज भी रखा है, तुम सबके घर में सारा सामान अच्छे से अच्छा रखा है। जब सामान की जरूरत थी बादाम की तब बादाम नहीं थी, चने की जरूरत थी तो चना नहीं था, सिंगदाने की जरूरत थी तो सिंगदाना नहीं था। अब सब कुछ है तो मुंह में सोफा सेट नहीं है, इंद्रियां काम नहीं कर रही, ज्यादा खा लो तो बीमारी हो जाती, शरीर बेकार। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर एक सूत्र है। आप लोगों में से कौन कौन स्वस्थ रहना चाहता है? जम के बोला जरा, सब रहना चाहते हो? तो स्वस्थ रहने का सबसे सुंदर सूत्र है सुबह का भोजन जब करो तो राजा जैसे करो, और शाम का भोजन जब करो तो भिखारी जैसे करो। सुबह का भोजन राजा जैसा होना चाहिए, खूब ठाट से, खूब टपट के खाओ, और रात का भोजन जब करने बैठो तो भिखारी जैसा, थोड़ा बहुत बस भैया, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम, ना के बराबर, थूली, दलिया, चावल, हल्का फुल्का, ऐसा। पर आज की दुनिया उल्टी है, सुबेरे राजा जैसा भोजन करते हैं, रात को महाराजा जैसा करते हैं। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये मटर पनीर, शाही पनीर, ये पनीर, वो पनीर। सुबेरे तो राजा थे, रात को महाराजा हो गए, और तुम जैसे ही महाराजा हुए वैसे ही तुम्हारी बीपी, शुगर, किडनी, लीवर सब ऊंची नीची होने लगी। इसीलिए स्वस्थ रहने का एक सूत्र है सुबह राजा जैसा भोजन करो, शाम को भिखारी जैसा भोजन करो, महाराजा जैसा नहीं। ढेर सारा मत खाओ, थोड़ा कम खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ये जीवन की आनंद, ये जीवन। महाराज शिव कथा कर रही है, आगे प्रसंग आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी शिव जी लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज का। आज की कथा यहीं विराम लेती है। कल कथा का 5वां दिवस प्रारंभ होगा। बड़े आनंद से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आरती के नाम बोले जा रहे हैं, जिनके नाम बोले जाएं वो